वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से देख रहे हैं हल्द्वानी शहर से खबर। मैं हूँ हृदय कश्यप। हमारे साथ जुड़े हैं माननीय राजेंद्र बिष्ट जी। राजेंद्र बिष्ट जी की बात की जाए तो लगभग 30-35 वर्ष से पार्टी के प्रति समर्पित है और विभिन्न पदों पे भी रहे हैं। और हमने भी देखा है कि जब पार्टी के प्रति समर्पित तो हमेशा एक दिखावटी नहीं, समर्पित ही रहे हैं और विभिन्न पदों पे भी रहे हैं। पूर्व में महामंत्री रहे, प्रदेश महामंत्री रहे और अभी जो है प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पे हैं। लेकिन बिष्ट जी की हमने जो राजनीति देखी तो एकदम स्वच्छ और छवि की देखी। आजकल कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दंगल वाली भी राजनीति हो रही। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। यदि पार्टी ने आपको टिकट दिया और दिया तो जीत तो निश्चित ही होगी, कारण होगी विधानसभा है, ये तो हम कह सकते हैं। और तो किस तरह की राजनीति करेंगे आप, और जो अभी आपने दावेदारी करी तो किन मुद्दों को लेकर की है? बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का। आपको नमस्कार है हृदय जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता रहा हूँ। एक ग्राम प्रधान से मैंने अपनी राजनीति शुरू करी और राष्ट्रीय सेवक संघ में भी विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए अपना मैं मुख्य शिक्षक, शाखा कारवां, खंड कारवां, नगर संपर्क प्रमुख आदि दायित्वों पर रहे। फिर 2003 पर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री बना, फिर मंडल का अध्यक्ष बना, फिर जिले का महामंत्री बना। फिर उसके बाद दो बार मैं किसान मोर्चे का प्रदेश महामंत्री बना, उधम सिंह नगर का प्रभारी बना, फिर मैं प्रदेश का मंत्री बना। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताते हुए विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड प्रदेश का मेरे को स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का काम देख रहा हूँ और जनपद अल्मोड़ा का मैं प्रभारी हूँ। और किसान मोर्चा जो उत्तराखंड है, क्योंकि इसमें मेरा बहुत लंबा समय जीवन का व्यतीत हुआ है, इसका मैं प्रदेश प्रभारी भी हूँ। मैंने इस बार बहुत लंबे समय तक संगठन का काम किया है और आज तक मैं ये सोच सकता हूँ कि मैंने बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। आज तक मैंने कई अपने जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो महापरीक्षण शिविर हो, चाहे कुछ हो, सब पर मैंने सतर्कता रख करके भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। अब मैंने इस बार अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को मैंने अवगत कराया है, अपना आवेदन भी दिया है कि मैं इस बार मेरी भारतीय जनता पार्टी कालाडूंगी विधानसभा से मेरी दावेदारी रहेगी और मैं चुनाव के लिए मुझे भी मैंने अपना दावा प्रस्तुत किया है। विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद एक शांतिप्रिय राजनीति होती है, एक अलग टाइप की राजनीति होती है। किस टाइप की राजनीति आप पसंद करेंगे? आप भी मेरे बारे में व्यक्तिगत कितना जानते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं भी 10-12 साल से आपको लगातार आपके संपर्क में हूँ। मेरे बारे में मैं अपनी व्यक्तिगत कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मेरे आप कहीं सर्वे करा लें, मेरे कार्यकर्ता, मैं मंडल महामंत्री से आज तक की राजनीति में आया, मैंने बहुत साफ सुथरी राजनीति करी है, पारदर्शी जीवन मैंने अपना रखा है और मैं किसी प्रकार के अपने चारित्रिक दोष, आर्थिक दोष, इनसे भी मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैंने केवल संगठन के जो हमारा मूल मंत्र है, एक आदर्श कार्यकर्ता का रूप अगर मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ तो मेरे आचरण पर भी वो दिखना चाहिए। इसको मैंने मूल मंत्र बनाया है और आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के कार्यों को बहुत ईमानदारी के साथ करता आया हूँ। मुझे विश्वास है कि इस बार पार्टी मेरे नाम पर भी विचार करेगी। हमारे विधायक जी बंशीधर भगत, भगत जी जीते, चुनाव 35 साल से जीत रहे हैं और चुनाव में टिकट उनको मिला। लेकिन उनकी राजनीति भी मैंने भी लगभग 30 साल हो गए देखते आगे, लेकिन उनकी राजनीति जो भी रही बड़ा अच्छी राजनीति रही। मैं उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं 35 वर्ष, जैसा आपने कहा, 35 वर्ष तक मैं भी माननीय बंशीधर भगत जी मेरे आदरणीय हैं, मेरे सम्मानित हैं। उन्होंने हमको राजनीति में सब कुछ सिखाया है और मैं उस किसी प्रकार की उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं लगातार जब से वो विधायक रहे होंगे और कभी कोई वर्ष या कोई कभी उनको याद नहीं होगा या मुझे भी याद नहीं है कि मैं लगातार उनके साथ हूँ, निष्ठावान के साथ मैंने कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ क्या कभी भी वो नहीं कह सकते कि किसी वर्ष भी अन्य नेताओं की तरह कि बार बार कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आकर उनकी के लिए कह देना कि मेरी ऐसी ये है, मैं उनको चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, मैं उनको ये नहीं करूँगा। लेकिन मैंने आज तक कभी एक शब्द भी नहीं कहा और निष्ठा के रूप में उनको चुनाव लड़ा है। अब बहुत लंबा समय हो गया है, अगर पार्टी नए कार्यकर्ता पर विचार करेगी तो मैं उसके लिए दावेदारी है, मेरा किसी प्रकार से उनसे वो नहीं।
मैं तो सच ही कहता हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। भगत जी ने राजनीति की जो अब तक 35 साल में जो राजनीति की, तो उनकी कोई पार्टी से, देखिए पार्टी में कांग्रेस है, बीजेपी है, तो एक तर्क वितर्क चलते ही रहते हैं, तभी तभी राजनीति चलती है। लेकिन पर्सनल उन्होंने कहीं दंगल नहीं ठोका, कोई ऐसा आरोप नहीं है उनसे। नहीं, राजनीतिक क्षेत्र पर मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं कोई उनके नाम पर टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप, और मैं ये ऐसी गंदी राजनीति पर मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ। मैंने तो अपना निवेदन, अपना आवेदन प्रदेश के उनको दिया है। मैं बहुत लंबे समय तक कार्य करता रहा हूँ, और अब मेरे पास भी इस लंबे समय का मुझे भी कहीं न कहीं लाभ मिलना चाहिए, और आज तक मैं कभी किसी लाभ के पद पर रहा भी नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपना आवेदन किया है, और जैसा पार्टी नेतृत्व विचार करेगी मुझे वो स्वीकार होगा। लेकिन की छवि तो साफ है, सब कुछ सही। ठीक है, वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व का काम है कि मुझे तो जो निमित्त एक आवेदन करना था वो मैंने विधिवत किया है। मैं आपके यहाँ आता हूँ, तो आपके यहाँ लोग जुड़ाव, जो आपका संबंध है, चाहे वो खटेमा हो, चाहे वो आपके रुद्रपुर हो, चाहे बाजपुर हो, चाहे काशीपुर हो, चाहे पर्वतीय इधर क्षेत्र हो, जो आपके संबंध जो मैंने देखे, लोगों जो प्रति प्यार देखा, उसे देख के तो मैं भी बहुत चक्कर होता कि कैसे आपने ये, चलिए आपने कोई पद पर नहीं रहे, कोई पैसे के लाभ पे नहीं रहे, लेकिन इमेज तो कमाई है सर आपने। मैंने बहुत लंबे समय तक, क्योंकि मेरे को प्रदेश का मैं मंत्री रहा हूँ, फिर मैं प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, फिर मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और अधिकांश मेरी पार्टी ने मुझे बहुत लंबे लंबे समय तक कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले का प्रभारी बनाया। और मेरा प्रवास भी, मैं कह सकता हूँ कि जितनी लंबी मैंने राजनीति की है उस पर मेरा प्रवास भी बहुत अधिक रहा है, और मेरा रुचि भी है प्रवास करने पर, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने पर। और मेरी एक इच्छा रहती है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिसने जमीन पर रह के इस पार्टी को सींचा है, पाला है, और उस कार्यकर्ता का ध्यान पार्टी ने भी रखना चाहिए। इसलिए मेरा लगाव भी उन कार्यकर्ताओं के साथ जब आता है जो जमीनी कार्यकर्ता है। जमीनी कार्यकर्ताओं के कारण ही मेरे को भी लगता है कि ये पार्टी आज इतनी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस सबके पीछे हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं का है, और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहता है। इसीलिए लोग मेरी किसी प्रकार का, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे को किसी प्रकार का आर्थिक, चारित्रिक कोई दोष नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहूँ, इसीलिए आत्मीयता कार्यकर्ताओं की भी मेरे साथ जुड़ी रहती है। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है आपके प्रति, मैंने भी देखा है। नहीं, मैंने कभी भी लाभ की पद भी, अगर पार्टी ने कभी कहा भी होगा कि मेरी प्रथम वरीयता संगठन की है, और आज की तारीख में भी मेरे को कई बार जिक्र भी आया कि लाभ सरकार में जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो मैंने अपनी वरीयता जो है वो संगठन को ही दी है। मेरा संगठन में रुचि भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय राजेंद्र बिष्ट जी, जिन्होंने कालाडो की विधानसभा से दावेदारी की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको। धन्यवाद, बहुत आभार आपका, आपके चैनल को, और आपका, आप लगातार मेरे संपर्क में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं। मैं आपको भी अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। बहुत बहुत आभार।